दिल्ली की चुनावी जंग फतह करने के बाद बीजेपी ने अपना पूरा फोकस अब बिहार पर केंद्रित कर दिया है। बिहार में विधानसभा चुनाव भले ही साल के आखिर में है, लेकिन बीजेपी ने अभी से ताबड़तोड़ सियासी बिसात बिछाना शुरू कर दी है। पार्टी ने 3 दिन में बड़े 3 सियासी कदम उठाए हैं, जिसके तहत सबसे पहले पीएम मोदी भागलपुर रैली से बिहार चुनाव का सियासी एजेंडा सेट करते हुए नजर आए, तो इसके बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पटना पहुंचकर पार्टी नेताओं को चुनावी धार देने के लिए टास्क सौंपा। अब बुधवार को नीतीश कैबिनेट का विस्तार करके सियासी समीकरण साधने के साथ एनडीए में बेहतर केमिस्ट्री बनाए रखने की स्ट्रेटेजी भी बीजेपी की ही रणनीति का हिस्सा है। बीजेपी के लिए इसे 2025 के चुनाव में मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। इसे एक तरफ तो बीजेपी का रुतबा बिहार सरकार में और भी बढ़ जाएगा, तो दूसरी तरफ पार्टी जातीय और क्षेत्रीय समीकरण भी साध कर सियासी संदेश देने की कवायद करेगी। कैबिनेट विस्तार के जरिए बिहार के जातीय और क्षेत्रीय समीकरण साधने की भी रणनीति अपनाई गई है। कैबिनेट विस्तार का सियासी आधार 3 दिन पहले ही पीएम मोदी ने बिहार के दौरे से तय कर दिया था। पीएम मोदी ने भागलपुर में नीतीश कुमार के संग सियासी केमिस्ट्री बनाते हुए बिहार को विकास की सौगात से नवाजा। इस दौरान उन्होंने हिंदुत्व के साथ विकास का दांव चला, तो साथ ही लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल को जंगल राज बताकर साफ कर दिया कि आगामी बिहार चुनाव में बीजेपी किस एजेंडे के साथ उतरेगी। कृषि सम्मान निधि की किस्त जारी करते हुए पीएम मोदी ने कई विकास योजनाओं की आधारशिला रखी। पीएम मोदी ने जिस तरह लालू परिवार पर हमला करते हुए कहा कि जो लोग पशुओं का चारा खा सकते हैं वो आपके हालात कभी नहीं बदल सकते। हमने हालात बदले हैं। जब ये कांग्रेस वाले जंगल राज वाले सरकार में थे तो इन लोगों ने खेती का कुल बजट जितना रखा था उससे कई गुना पैसा तो हम सीधे किसानों के बैंक खातों में भेज चुके हैं। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस आरजेडी के लंबे कुशासन ने बिहार को बदनाम और बर्बाद किया है, लेकिन विकसित भारत में बिहार का वही स्थान होगा जो प्राचीन समय में पाटलिपुत्र का था। मोदी के सियासी एजेंडे को सेट करने के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मंगलवार को बिहार के पटना पहुंचे। नड्डा ने बीजेपी नेताओं के साथ बैठक करके चुनावी अभियान को धार देने के लिए टास्क सौंपा। बैठक के बाद बिहार के मंत्री नीरज कुमार बबलू ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आए और उन्होंने बिहार सरकार में बीजेपी के सभी मंत्रियों से विभाग में चल रही योजनाओं की जानकारी ली और तमाम विकास के कार्यों की चर्चा की। इसके साथ ही बीजेपी नेताओं के साथ मंथन करके किस मुद्दे पर चुनाव लड़ना है उसका मंत्र भी दिया। बीजेपी कोटे से मंत्री नीरज कुमार बबलू ने बताया कि जेपी नड्डा ने मिशन 2025 को फतह करने के लिए भी टास्क दिया है। राजनीति के नगाड़े के लिए भारत कवरेज की रिपोर्ट। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।